प्रिय और सबसे पवित्र पशुधन। हालांकि शायद कुछ उन बॉक्स के ऊपर कोई विशेष प्रकार का शायद कुछ स्प्रे किया जाता है जिससे वो आकर्षित होती हैं वहां पे। अब वो काटती कि नहीं काटती वो मेरे को पता नहीं। हाँ, अच्छा, लो उतार लिया गया इसको। ठीक है, हमारा अंतिम सबसे प्रिय और सबसे पवित्र पशुधन गाय। तो गाय हमारी माता है, हमको कुछ नहीं आता है। लाओ गाय। अब देखो, एकदम आराम से सुनना। एक तो गाय जो है, इस गाय के पीछे काफी लंबे समय से राजनीतिक रोटियां सिक रही हैं, है ना। तो एक तो मैं आपको इसका कंसेप्ट क्लियर कर देता हूं। आज विश्व के अधिकांश देशों में गाय का मांस खाया जाता है जिसे कहा जाता है बीफ। ठीक है, भारत में सार्वजनिक रूप से इसका प्रचलन नहीं है, लेकिन सच्चाई यह है कि भारत के बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज बीफ खाते हैं। महाराष्ट्र, मुंबई क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश क्षेत्र में, बिहार क्षेत्र में, झारखंड क्षेत्र में, पश्चिम बंगाल क्षेत्र में बहुत से ऐसे बूचड़ खाने हैं जहां पे इनकी कटाई होती है। सब पता है सरकारों को कहां से आ रहा है आपके चमड़े का बेल्ट, कहां से आ रहा है आपके चमड़े का बैग, कहां से आ रहे हैं आपके चमड़े की चीजें, काहे से आ रही हैं। लेकिन एक राजनीतिक मुद्दा, हां बिल्कुल सही बात है कि गाय पवित्र है। कोई भी चीज पवित्र होती है या श्रेष्ठ होती है तो हम उसको धर्म से जोड़ते हैं। कारण वैदिक काल में अगर आप देखोगे तो विवाह का एक प्रकार है जिसके अंदर लड़की के पिता को 2 जोड़ी बैल देना अनिवार्य है, तब जाके विवाह संपन्न होता है। एक विवाह ऐसा भी है जिसमें पुरोहित जो विवाह करवाने आया है उसको गाय या बैल देना पड़ता है। हमारी अर्थव्यवस्था का आधार रहा है, जिसके पास जितने बैल या गायों की संख्या होगी वो समाज में उतना ही ज्यादा प्रतिष्ठित होगा, पैसे वाला माना जाएगा। आज भी बहुत से क्षेत्रों में यह मान्यता है कि गाय रखना घर के वातावरण को शुद्ध रखना। गाय रखना मतलब कि हमारे परिवेश को शुद्ध करना। कारण गाय के दूध में कैरेटीन पाया जाता है जिससे उसका रंग हल्का पीला होता है, और कैरेटीन जो कि कैंसर से लड़ने में सहायक है, आलस नहीं देता, अनावश्यक फैट नहीं बढ़ाता, जिसको हम बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं वो नहीं बढ़ाएगा, बुद्धि तीव्र करेगा, आपकी याददाश्त बहुत शार्प होगी, बीमारियों से दूर रहोगे, रोग प्रतिरोधक क्षमता डेवलप होगी आपकी, सारी चीजें। तो गाय के शरीर से जो भी मिल रहा है वो हर एक चीज कहीं ना कहीं आपके जीवन में उत्कृष्टता लाता है। इसलिए हमने उसको कह दिया कि ये देवताओं का वास है। और हमारी संस्कृति में अब कृष्ण जी गायें चराते थे, गायें चराएंगे क्यों? क्योंकि उस समय अर्थव्यवस्था का आधार क्या है? गाय है। जिसके पास जितनी ज्यादा गाय वो उतना ही ज्यादा सक्षम समाज में। तो गाय पालन समाज में वैभव को प्रदर्शित करता था। गाय वो धन था जिसे आप किसी भी आपात स्थिति में देके आप अपने जीवन के जोखिम को दूर कर सकते थे। किसी को पैसा चुकाना है, गाय पकड़ा दो।
खाने के लिए अनाज खरीदना है, गाय पकड़ा दो। बनिए के पैसे नहीं चुके, बढ़िया मांगने आ गया, बैल खोल के ले जाता था। क्यों? क्योंकि वो आधार थे अर्थव्यवस्था के। इसलिए गाय का जो महत्व है वो महत्व यही है। अब जबकि सिंधु घाटी सभ्यता, और वहां पे अगर हम बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पवित्र पशु था एक श्रृंगी पशु। हालांकि वृषभ के चित्र मिलते हैं, लेकिन पवित्र क्या था? एक श्रृंगी पशु। वैदिक काल में आके पवित्र कौन हो गया? बैल, वृषभ, गाय। आज भी हम गायों को पूजते हैं, हमारे गोवर्धन पूजा होती है, बच बारस होती है, पूज रहे हैं कहीं ना कहीं हम। लेकिन कौन सी गायों को? देसी। अब देसी दूध देती है कम, और सबसे पौष्टिक दूध होता है उसका। किसानों ने उनको तो कर दिया बार, लिया है ये रेंडार, होलिस्टीन, अमेरिकन, जर्सी, फर्सी, ये लाके खड़ी कर दी। क्यों? दूध देती है बथेरा, और वो दूध कोई काम का है नहीं। इससे बढ़िया राठी पाड़ो, गिर पाड़ो, बलसाड की गायें पाड़ो। भारतीय नस्ल की जो बलसाड की गाय है, बलसाड एक जगह है गुजरात के अंदर, वहां की गाय ब्राजील में है। भारतीय नस्ल की देसी गाय है वो, और पूरे ब्राजील में सबसे ज्यादा उसके दूध का और उससे बने हुए उत्पाद का उपयोग किया जाता है। आप देख लो ब्राजील वालों को, ऐसा कौन सा स्पोर्ट्स है जिसमें वो आगे नहीं है? और खास तौर से पैरों वाले में, फुटबॉल, दौड़, जिम्नास्ट, पॉल वॉल्ट, किसी में भी ले लो, चाहे आप। 5 बार फीफा जीता है। दूध पी रहे हैं अपनी गायों का, और हम ला रहे हैं अमेरिकन यहां पे। अब पूजना तो कृष्ण जी की गायों को था, वो तो देसी थी। कृष्ण जी कौन सी अमेरिका से लाए थे? सारी देसी थी। देसी को पूछो। अब आज वाली नस्ल को पूछ लो कि देसी गाय कौन सी है, मैं बाप की सुगंध खा के बोल रहा हूं, अगर कोई सा बता दे तो। नहीं पता। आप बता दोगे क्योंकि आप लगातार उनसे जुड़े हुए हो। बाकी से पूछ लो, उनके लिए तो ये रोड पे घूम रही है सारी देसी हैं। और जितने यहां पे बैल घूम रहे हैं रोडों के ऊपर, सारे अमेरिकन हैं। पूरी इंडियन नस्ल को बर्बाद कर दिया उन्होंने। हकीकत है। उन्होंने जो भी भारतीय गायों के साथ में जो भी संपर्क हुए, उससे जो भी प्रोडक्शन हुए, मोस्टली 60% बांझ हो गई। पता है आपको? बांझ प्रवृत्ति की है आधे से ज्यादा। कारण हमने हमारी संस्कृति को त्याग दिया और सिर्फ लाभ के चक्कर में बेड़ा गर्क कर लिया। अब घणकरे गांव के अंदर ये डब्बू भर के घूम रहे हैं ना, ये सब भैंसों वाले हैं। भैंस के दूध में फैट ज्यादा होता है, आलसी होता है। आप पियो भैंस का दूध, खाओ दही, खाओ उसका घी, आलसी रहोगे, आंखें सूजी हुई मिलेंगी सुबह डब्बू जैसी। चर्बी मोटी हो जाती है, हाथ में नहीं आती, ये टायर बढ़ जाते हैं इधर साइडों के अंदर है।